बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम 4A4 को सोल्व करते हैं। इसमें वर्कशीट का फॉर्मेट हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे शोन बिलो आर द फर्स्ट 4 कॉलम ऑफ द 10 कॉलम वर्कशीट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द जियो टेक्निकल टेस्टिंग सर्विसेज फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30 1994 की ये उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। 30 अप्रैल को जियो टेक्निकल टेस्टिंग सर्विसेज वर्कशीट फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30 1994। अब ये जो वर्कशीट है वो 10 कॉलम वर्कशीट होती है, लेकिन यहाँ पे उसने 4 कॉलम वर्कशीट बनाई है। 4 कॉलम में ये देखें, ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम है, एडजस्टमेंट्स के 2 कॉलम है, तो ये 4 कॉलम बन गए हैं। तो हम इसको 10 कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट के अंदर भी यही बताया हुआ है उसने। बैलेंस शीट के अकाउंट्स उसने सारे दे दिए, फिर इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स दे दिए उसने यहाँ पे। उसके बाद और इसके अलावा एडजस्टमेंट्स के कुछ अकाउंट्स यहाँ पे शो करवा दिए हैं। जो कुछ अकाउंट्स जिनका फैक्ट जिनके सामने शो हो रहा था वो वहीं पे लिख दिया है, बाकी जो फर्दर जो किसी के सामने नहीं आ रहे थे उनको सेपरेटली यहाँ पे शो करवा दिया है। उसके अलावा यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दे दिए उसने, ये डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है। तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड फॉर द मंथ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, ये एडजस्टमेंट्स है ABCDEF। अब हर एक एडजस्टमेंट्स के डबल फैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ए का ये सिंगल फैक्ट इसके सामने आ रहा था, ठीक है, और ए का जो सेकंड फैक्ट है वो यहाँ पे आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से। उसी तरह बी का सेकंड फैक्ट है, तो ये रहा सेकंड फैक्ट। इस तरह सी है, हर एक के 2-2 फैक्ट हुए हैं। तो जिसका सेम यानी अकाउंट टाइटल के सामने फैक्ट शो हो रहा है तो वहीं पे लिख दिया, जिसका नहीं बनता उसके लिए उसने सेपरेट अकाउंट बना के ये नीचे सेपरेट शो करवा दिया है। तो इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देखें, इंस्ट्रक्शन इन प्रिपेयर द 10 कॉलम वर्कशीट यूटिलाइजिंग द ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट शोन अबव इन द फर्स्ट 4 कॉलम। ये फर्स्ट 4 कॉलम के अंदर जो एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस का डाटा दिया हो इसको यूटिलाइज करते 10 कॉलम वर्कशीट बनाएं। तो ये मैंने 10 कॉलम वर्कशीट एक एक्सेल के अंदर प्रिपेयर किया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें 10 कॉलम वर्कशीट बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स ये मैंने एज इट सेम वैसे ही लिख लिए हैं। अब ये 4 कॉलम हो गए और फर्दर 6 कॉलम कौन से हैं? एडजस्टमेंट्स के 2 कॉलम हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 6 कॉलम हो गए, इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम 8 कॉलम हो गए, और बैलेंस शीट के 2 कॉलम और यहाँ पे टोटल 10 कॉलम हो गए हैं। तो अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये कैसे हमने सोल्व किया है। सबसे पहले एज इट हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स का डाटा वहीं से एज इट लिख लिया है। यहाँ पे कैश 3700, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे ये देखें जिस तरह वहाँ पे ये गिवन है, कैश 3700 है, अकाउंट रिसीवेबल एज इट मैंने ये सारा का सारा डाटा इसी तरह लिख लिया। इसका टोटल बना 33,000, इसका भी 33,000, एडजस्टमेंट का टोटल बना 1920 और 1920, ये मैंने एज इट इसी तरह यहाँ पे पुट कर लिया। ये देखें यहाँ पे 33,000 इसका टोटल बना, और इसके अलावा यहाँ पे 1920 एडजस्टमेंट का टोटल इस तरह बना। ये मैंने ये कॉलम इस तरह बना लिए हैं, ठीक है। आगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का आपने कॉलम कैसे बनाना है इसको हम देख लेते हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने यहाँ पे सबसे पहले देखें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने क्या करना है। तो कैश है, कैश के सामने एडजस्टमेंट्स में देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं दी हुई, तो कैश का एज इट बैलेंस हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई अमाउंट डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे भी डेबिट साइड पे है तो ऐड होके आ जाएगी, अगर क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे ऐड होके आ जाएगी। अगर एक डेबिट साइड पे है दूसरी क्रेडिट साइड पे है तो लेस होके आ जाएगी। जो ग्रेटर बैलेंस होगा वो उसी के कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे कैश के सामने ना तो कोई डेबिट साइड पे अमाउंट है ना कोई क्रेडिट साइड पे अमाउंट है, तो इसी तरह कैश को 3700 इसी तरह ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे ये देखें कोई अमाउंट नहीं है, इसको भी सेम एज इट ट्रांसफर कर दिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे ये देखें 70 के साथ क्रेडिट साइड पे है। अब ये फैक्ट देख लें, 490 में से 70 को माइनस कर दें क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो 420 ये डेबिट साइड पे शो हो जाएगा क्योंकि डेबिट का बैलेंस ग्रेटर आ रहा है, तो इसको आपने डेबिट साइड पे शो करवा देना है। इस तरह फिर सप्लाईज है 1460 डेबिट साइड पे है और 560 क्रेडिट साइड पे है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर डेबिट बैलेंस ग्रेटर है तो ये आ गया 900।
उसके बाद है इक्विपमेंट का ना डेबिट साइड पे है ना क्रेडिट साइड पे है, एज इट बैलेंस डेबिट साइड पे हमने इसको शो करवा दिया है। उसके बाद है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे है। तो अब इन दोनों को ऐड करके तो इसकी क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे, तो 2480 को ऐड करके 310 में तो ये आ जाएगा 2790। तो इस तरह ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। फिर नोट्स पेएबल क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं, एज इट क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे है, तो ये क्रेडिट और डेबिट साइड माइनस हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्रेडिट साइड पे 800 इसका बैलेंस हमने लिख दिया है। इसी तरह फिर नेक्स्ट उसका कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे है तो इसकी एडजस्टमेंट में देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको एज इट हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है ड्राइंग्स है डेबिट साइड पे, ये एडजस्टमेंट में देखें डेबिट और क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, एज इट इसको डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है इंटरेस्ट पेएबल का ट्रायल बैलेंस में कोई नहीं था लेकिन एडजस्टमेंट में था, तो एडजस्टमेंट का फिर इसको आप ऐड करके यहाँ पे ये इंटरेस्ट पेएबल देखें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं है तो इसकी एडजस्टमेंट में ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो एज इट इसको क्रेडिट साइड पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद है सैलरीज पेएबल, ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं है, एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो इसको एज इट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्रेडिट साइड पे है तो एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट साइड पे है तो ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे, 5130 एंड 400 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5530 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है रेंट एक्सपेंस, यहाँ पे डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे कहीं पे भी डेबिट साइड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है एडजस्टमेंट में, तो ये इसी तरह डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद है सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखें ये भी डेबिट साइड पे है तो ये इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे इसकी डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ये कुछ बैलेंस ट्रांसफर हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बैलेंस रहते हैं एडजस्टमेंट्स के, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस ये यहाँ पे इसकी क्या नाम है डेबिट साइड पे है तो इसको भी ऐसे डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो इसको भी डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो इसको भी डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो इसको भी डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस तरह हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का हमने कंप्लीट टोटल किया तो ये आ गया 33890। इसी तरह फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 33890। तो ये हमारे 6 कॉलम कंप्लीट हो गए हैं वर्कशीट के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 2 कॉलम इनकम स्टेटमेंट के। इनकम स्टेटमेंट में आपने इनकम स्टेटमेंट की डाटा ट्रांसफर करना है, तो अब यहाँ पे ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाटा है तो वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स का है। इसके बाद है नीचे इनकम स्टेटमेंट का, तो ये इनकम स्टेटमेंट का डाटा ही इसमें आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे ये देखें इसी के सामने जाके ये देखें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम देखेंगे क्रेडिट साइड पे है तो इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद है और एक्सपेंस कौन कौन से हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इसके बाद है सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे है तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, डेबिट साइड पे है तो इसकी डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इनकम स्टेटमेंट के पार्ट में क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये ओवरऑल ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड रेवेन्यूज वाली साइड होती है, इसका हमने टोटल किया ये आ गया 5530। ये डेबिट साइड है, ये एक्सपेंस की साइड है, इसका जब हमने टोटल किया ये आ गया 5870। अब एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। अगर एक्सपेंस कम होंगे और रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो अब एक्सपेंस में से हमने रेवेन्यू को माइनस किया, एक्सपेंस में से रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो वो ये आ जाएगा 340। इसके सामने जाके हमने यहाँ पे लिख दिया नेट लॉस, ये नेट लॉस 340। अगर ये एक्सपेंस कम होते और रेवेन्यू ज्यादा होते तो यहाँ पे ये वर्ड आ जाता नेट प्रॉफिट। तो ये 340 फिर इसमें हम ऐड करके दोबारा इसको बैलेंस करके लिख देंगे 5870। इसी तरह लिख लिया 340 इसके दोबारा इसमें ऐड कर देंगे 5870 दोबारा ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि जितना बैलेंस कम था उतना ही हमने ऐड कर दिया।
वो उसको एज ए नेट लॉस के तौर पे लिख लिया। अगर यहाँ पे बैलेंस कम होता तो फिर वो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते, तो फिर वो इस वाली साइड पे ऐड होके इक्वल हो जाता, फिर वो रेवेन्यू साइड ज़्यादा होती है। अब एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो इसका एज इट बैलेंस इसी तरह आया। रेवेन्यू साइड में उसका जो नेट लॉस है वो इसमें ऐड करके उसका हमने टोटल इक्वल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ये इसके 8 कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के भी आगे 2 कॉलम है। अब इसमें बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, बैलेंस शीट के अकाउंट्स ट्रांसफर करने हैं। तो बैलेंस शीट के अकाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं, तो वो हम लिखेंगे। बाकी जो इनकम स्टेटमेंट वाले इसके नीचे अकाउंट है वो इसमें हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले ये यहाँ पे देखें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम वैल्यू लेंगे इसकी। डेबिट साइड पे कैश है तो इसी तरह डेबिट साइड पे कैश आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे, उसी तरह अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 420 डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद है इक्विपमेंट डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे उसकी वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2790, तो इसी तरह क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद है नोट्स पेएबल क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे 10,000 ट्रांसफर हो गया। उसके बाद है अनअर्न्ड रेवेन्यू इसकी क्रेडिट साइड पे है तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है 1490 उसके कैपिटल है तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें 1500 ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अलावा ये 80 उसका इंटरेस्ट पेएबल है तो इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज पेएबल क्रेडिट साइड पे है तो सैलरीज पेएबल क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये वाली जो डेबिट साइड है इसमें सारे एसेट्स आ रहे हैं, जो क्रेडिट साइड है बैलेंस शीट की उसमें सारी लायबिलिटीज और कैपिटल आ रहा है, और डेबिट साइड में ड्राइंग्स भी आ रही हैं। जब इसका हमने टोटल किया तो ये आ गया 28,020। अब इसका आ गया 28,360। अब यहाँ पे जो बिजनेस को लॉस हुआ था वो इसमें से जाके हम लेस कर देंगे क्रेडिट साइड में से, तो इसका टोटल फिर अगेन इक्वल हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इस साइड पे हम ऐड कर देते तो इस तरह इसका टोटल फिर अगेन इक्वल हो जाता। अब ये लॉस था तो इस वजह से ये इसमें से माइनस हुआ, तो माइनस होके तो इसका 2802 आ गया। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड होके आ जाता। तो इस तरह ये 10 कॉलम वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।